हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं घर और किचन के लिए आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल ट्रिक लेके आ चुकी हूँ कि दोस्तों आपके किचन का काम तो आसान होने वाले ही हैं और साथ ही साथ आपके टाइम भी और पैसे भी बचने वाले। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप, इस तरीके की जो डिब्बियाँ हमारे पास ख़राब है, ये मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो देखिए, मैं ये जो डिब्बी है ना, मैं इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन भी नहीं है, कैप खो चुका है, तो मैं इसके ऊपर रबड़ लगा लेती हूँ। 2 से 3 रबड़ लगा ले चुकी हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है और मुझको बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए भी। अगर बड़ा रहेगा तब भी चलेगा। तो देखिए मैं रबड़ बैंड इस तरीके से लगा ली हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों मैं आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊँगी कि इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो देखिए एक ये मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं इस पे क्या रखने वाली हूँ, साबुन। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि हमारा साबुन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा साबुनदानी में नीचे से गल जाता है, पिघल जाता है। तो इस तरीके से जब हम रबड़ लगा के इस तरीके से कोई सा भी डिब्बा आप ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था, इसका मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको रबड़ लगा के अपने बाथरूम में रख दिया है और जब भी इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको इसी तरीके से हम रबड़ बैंड के ऊपर ही रख देते हैं। जितना पानी रहता है बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो दोस्तों अगला है एक टिप है, ये लौकी को छीले कैसे। तो दोस्तों मैं लौकी को आज छीलना बताएंगे। आज गिलास, चाकू, पीलर हर चीज़ से छीलेंगे। तो देखिए जब भी हम लौकी को इस तरीके से छीलते हैं, तो देखिए मैं दूसरा फिलहाल लौकी ली हूँ, दिखा रही हैं आप सभी को कि इसको मुझे किस तरीके से छीलना है। तो देखिए जब हम छीलने से छीलते हैं पीलर से तो काफ़ी मोटा परत निकलता है। तो देखिए मैं इस तरीके से गिलास ले लेना है। गिलास को आपको किनारे जो मुड़ा हुआ है वो नहीं लेना है, बिल्कुल खड़ी किनारे लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा गिलास के किनारे जो बिल्कुल खड़ा है। तो दोस्तों यकीन मानिए इससे अगर आप छीलेंगे ना, तो ये जो लौकी का छिलक है ना, बिल्कुल पतला परत निकलेगा। अब बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। इससे चाहे तो आप कितनी भी लौकी छील सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इजीली तरीके से हमारी लौकी छीला जा रहा है। तो थोड़ा सा ये जो लौकी मैंने लिया हुआ है इसको मैंने छीला है। आप देख पा रहे हैं मैंने पीलर से छील रखा है थोड़ा सा, आप सभी को दिखाने के लिए कि अब ये इसका छिलका आप देखिए कि ये जो मैंने गिलास से छिला हुआ कितना पतला है, बिल्कुल ही स्मूथ इस तरीके से। और जो मैंने पीलर से छिला हुआ है आप देख पा रहे हो कितना मोटा छिलका। तो दोस्तों इसका बस यही बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है कि जब भी आप लौकी छीलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये छोटा सा ट्रिक आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा गिलास से। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से सूजी को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा है कि जब भी हम सूजी इस तरीके से रख देते हैं तो सूजी हमारा ख़राब होने लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पन्नी में मैंने सूजी को रखा हुआ है, तो इस सूजी को मैंने भून के रखा हुआ है। और ये जो डिब्बी में सूजी है, तो आप देख पा रहे होंगे ये कच्चा सूजी है, इसको मैंने भुना हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रख के एक चुटकी दिखा दी आपको कि आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाइट है, ये बिल्कुल ब्राउन है। तो दोस्तों जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इस तरीके से सूजी को ले आते हैं, तो आपको बस एक काम करना है कि सूजी को अगर लंबे समय तक को चलाना है, तो बस आपको क्या करना है कि सूजी को अच्छी तरीके से आप भून के, घी नहीं डालिए, अगर घी डालना है घी डाल लीजिए, नहीं तो बिना घी के ही देखिए मैंने भून के रखा हुआ है। ये सूजी जो आपका 1 महीने चलने वाला है। अगर इस तरीके से सूजी भून के, जैसे जो देख पा रहे हैं मैं पन्नी में दिखा रही, इस तरीके से सूजी भून के रखेंगे तो आपका सालों साल सूजी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो दोस्तों जैसे जावा आपका ख़राब नहीं होता, बिल्कुल इसी तरीके से सूजी भी परफेक्ट रहेगा। तो अगला है टिप दोस्तों, ये जो एलईडी होती है, तो आपने देखा होगा एलईडी की जो रोशनी है गर्मियों के दिन में सभी को चुभता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लाई हूँ। हम सोचते हैं कि लाइट की रोशनी गर्मियों में कम से कम दिखे, और गर्मी जब बहुत ज़्यादा लगता है तो ऐसा होता है कि हम लाइट ही बंद कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बैलून ले लेना है। तो देखिए बैलून का ये जो नीचे वाला पार्ट है मैंने इसको कटिंग कर दिया है, और ये बैलून देखिए नीचे वाला पार्ट है, जो रबड़ वाला पार्ट है मैंने उसको निकाल दिया है। तो ये जो बैलून है मैं इस बल्ब के ऊपर चढ़ा लेती हूँ। तो दोस्तों आपको कोई भी हरा, नीला, पीला कोई सा भी कलर आप इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब बहुत इजीली तरीके से ये चढ़ भी जाता है। अब आप देखेंगे इस बल्ब को जहाँ लगाना है, आपको अपने बेडरूम वगैरह में, ड्राइंग और गेस्ट रूम वगैरह में लगाना है, तो आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से। थोड़ा ये बन नहीं पा रहा है, तो देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है।
तो इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे, आप इसको कहीं भी लगाएंगे ना, देखेंगे ये जो एलईडी की रोशनी है ना बिल्कुल आपको चुभेगी नहीं, बिल्कुल ही कम लाइट ये देगा। और दोस्तों इसी तरीके से आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल भी एलईडी आपका ख़राब नहीं होगा, काफ़ी इसकी रोशनी अच्छी भी होती है। अगला है टिप दोस्तों सिंदूर को लेके। तो दोस्तों सिंदूर लगाना हम हाउस वाइफ को किसको नहीं पसंद है। औरतों का सबसे बड़ा गहना यही होता है सिंदूर और बिंदी। हम औरतें कुछ लगाए या ना लगाए, लेकिन सिंदूर और बिंदी एक औरतों का ऐसा एक सुहाग होता है। सिंदूर और बिंदी ज़रूरी रहता है लगाना। तो देखिए अगर सिंदूर और बिंदी लगा ले तो हम औरतों का एक लुक ही चेंज हो जाता है। तो देखिए जब भी हम इस तरीके से, गर्मी आ चुका है तो हम क्या करते हैं कि कोई कोई सूखा सिंदूर लगाना पसंद नहीं करता है, गर्मियों में बह जाता है। तो दोस्तों जब भी आप गर्मियों में सूखा सिंदूर लगाते हैं तो देखिए हल्का सा वैसलीन ले लीजिए, अपने मांग में इस तरीके से लगा लीजिए जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। बस इस तरीके से मांग में लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिए बस जैसे कि मैंने लगा दिया है इस तरीके से। अब बस आपको सिंदूर ले लेना है और इसी तरीके से जैसे कि मैंने वैसलीन लगाया है और इसी तरीके से आपको मांग में लगा लेना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए इसका लुक वाह कितना सुंदर लग रहा है। और दोस्तों मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको लिक्विड सिंदूर पसंद है या सूखा सिंदूर। तो दोस्तों मुझे सूखा सिंदूर तो काफ़ी पसंद है। अब मैं सूखा ही सिंदूर ज़्यादातर लगाती हूँ। अब बिल्कुल मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है हम हाउसवाइफ लेडीज़ों के लिए। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैं बिना वैसलीन का साइडों में लगा रही हूँ तो बिल्कुल ही मिट जा रहा है, बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला है टिप दोस्तों डस्टबिन को लेके है। तो हम देखिए डस्टबिन में तो इस तरीके से बाल्टी हमारी टूटी हुई तो मैंने इसमें लगाया हुआ है। तो क्या करते हैं हम या तो नीचे पेपर डाल देते हैं या बाल्टी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा डस्टबिन गंदा हो जाता है। और डस्टबिन गंदा हो जाता है और डस्टबिन में स्मेल आता है। तो दोस्तों जब भी हम, आपने देखा होगा कि जब भी डस्टबिन में हम इस तरीके से पन्नी पहनाते हैं तो देखिए मैं पलट के पन्नी पहना रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो देखिए कोई कोई है कि इस तरीके से पन्नी पहना देता है, डायरेक्टली बाल्टी में डाल के बस किनारे से मोड़ देता है। जी नहीं दोस्तों, देखिए पन्नी पहनाने के डस्टबिन में सबसे अच्छा और ईजी तरीका ये है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं उल्टा पन्नी पहना क्यों रही। दोस्तों बहुत ईजी और आसान तरीका है। बस इस तरीके से पहनाने के बाद बस मुझे इस तरीके से अंदर दबा देना है। तो दोस्तों ये डस्टबिन में पन्नी तो पहन चुकी है। और जब डस्टबिन में हमारे इस तरीके से हम कोई भी सामान रखते हैं तो आपने देखा है कि इसमें बैड स्मेल और इसमें डस्ट वगैरह डालते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह स्मेल वगैरह आने लगता है। तो देखिए थोड़े थोड़े कूड़े में फिर भी डस्ट वगैरह इस तरीके से डालते हैं तो स्मेल तो आने ही लगता है। अब इस तरीके से पन्नी पहनाने के बाद आप इसमें रखिए तो देखिए बिल्कुल ही आपकी बाल्टी नहीं ख़राब होगी। और दोस्तों आप ये जो साबुन का रेफर है हम फेंक ही देते हैं कूड़ा समझ के। तो जब भी हम साबुन को खोलते हैं तो इस तरीके से एक रेफर साबुन का आप ज़रूर इस तरीके से डस्टबिन में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि साबुन, आपकी जो डस्टबिन है इसमें बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगा और बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो इस आइडिया को दोस्तों जब भी आप साबुन खोलते हैं तो ये डस्टबिन में डाल दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है, कोई भी इसमें टाइम वेस्ट होने वाला नहीं। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब